तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है तन्मय जोशी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पहले कि जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिव रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव होती है। तो लाइट में क्या रहता है कि लाइट जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करती है, और जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करती है। जैसे कि मान लीजिए जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ऐसी है, इधर को डायरेक्शन है। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो परपेंडिकुलर रहेगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो भी परपेंडिकुलर रहेगी। और जब ये मोशन करेंगे तो ऐसे एक ऊपर फिर एक आगे, फिर एक ऊपर फिर आगे। लेकिन जब ये इनका जो मोशन रहता है वो एक साथ रहता है, यानी कि ऐसे ये। तो ये रहता है लाइट का बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट कैसा बिहेव करती है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करती है। लाइट क्या होता है, जो लाइट रहती है वो क्या छोटे छोटे पैकेट के रूप में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इस टाइप में जो लाइट बंडल्स के रूप में ट्रेवल करती है। तो जो बिहेवियर इलेक्ट्रॉन है उसको बताया था डी ब्रॉगली ने। तो इसमें शुरू करते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या थी कि जो इस डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ड्यूअल नेचर शो करता है। लाइक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव नेचर भी शो करता है। इसी के लिए इसी बिहेवियर को शो करने के लिए उसने एक इक्वेशन दी थी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो यहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, एच हो गया आपका प्लैंक कांस्टेंट, एंड पी हो गया मोमेंटम। तो इसको अगर हम वो करें, थोड़ा सा फॉर्मूले को एक्सप्लोर करें, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लाइट है वो एक ड्यूअल नेचर है इलेक्ट्रॉन का, लाइक पार्टिकल और लाइक वेव्स। तो ये थी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इसमें कुछ नहीं था। डी ब्रॉगली ने कहा था कि जो लाइट है वो, जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव भी है और एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है। ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है। तो इसमें फिर आ जाता है कुछ क्वांटम नंबर्स हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स आर नंबर्स जो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताते हैं इन एन एटम। ये क्या है, एक नंबर्स हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, उसके पोजीशन और एनर्जी के बारे में बताते हैं। जो क्वांटम नंबर्स रहते हैं वो 4 टाइप्स के रहते हैं। पहला आपका आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हिंदी में जो बोलते हैं उसे मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। दूसरा आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर्स और एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स, इसे एल से डिनोट किया जाता है। और तीसरा आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, और चौथा है आपका स्पिन क्वांटम नंबर्स। जो हमारे फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ये हमें फाइंड हुए, ये हुए श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को जब हमने इसका सॉल्यूशन करा तो उससे हमें ये फाइंड हुए। अब चलिए डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है वो हमें इलेक्ट्रॉन की सेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं के एल एम एन, यानी कि एन इक्वल टू अगर 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन के सेल में है, एन इक्वल टू 2 होगा तो इलेक्ट्रॉन एन सेल में है, और एन इक्वल टू 3 होगा तो इलेक्ट्रॉन एम सेल में है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हमें इलेक्ट्रॉन की सेल्स के बारे में बताते हैं, यानी कि पोजीशन कौन से सेल में है। अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो, कितने ऑर्बिटल हैं, तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी निकाल सकते हैं। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हम स्क्वायर करें, यानी कि एन स्क्वायर, ये हमें ऑर्बिटल नंबर बताता है कितने ऑर्बिटल हैं। यानी कि अगर मान लीजिए एन इक्वल टू 2 लें तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। और इन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चल जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है बोहर बेरी फॉर्मूला होता है, बोहर बेरी ने दिया था, तो इसे हम बोहर बेरी फॉर्मूला कहते हैं। तो ये होता है आपका 2n स्क्वायर, यानी कि अगर n इक्वल टू 2 लिया था हमने तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4 8,
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल्स में कितने हो जाएंगे 8। तो ये हमें बोहर-बेरी इक्वेशन से पता चलती है 2n²। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल के बाद आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है सबसेल्स के बारे में। तो ये हमें बताएगा कि इसमें सबसेल क्या क्या है। एस यानी सबसेल बोला जाता है sp_df। अगर इसका जो फॉर्मूला रहता है n, ये n से ही मिलेगा हमें। अगर हम मान लें n इक्वल टू हम 4 लें तो इसके लिए हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर जिससे l से डिनोट किया जाता है इसका हो जाएगा 0 to l-1। यानी कि अगर हम n इक्वल टू 4 लें तो इसमें कितने होंगे और कितने सबसेल होंगे 4 सबसेल होंगे। कौन कौन से होंगे 0 1 2 3। और 0 का मतलब होता है आपका s, और 1 हो गया आपका p, और 2 हो गया आपका d, और 3 हो गया आपका f। तो इस तरह हमें 4 सबसेल मिले sp_df और n इक्वल टू 4 के लिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में ये हमें बताता है। जो m का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका 2l+1। तो अब हम l इक्वल टू अगर हम 0 लें तो हमारा आ जाएगा क्या m इक्वल टू 1, और अगर हम 1 लेंगे तो m इक्वल टू 3, और अगर हम 2 लेंगे तो m इक्वल टू 2 4 1 5, और अगर हम l इक्वल टू हम 3 लेंगे तो 3 2 6 + 1 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो s में 1 ऑर्बिटल, p में 2 ऑर्बिटल, p में कितना है हमारे 3 ऑर्बिटल्स, और d में आपके 5 ऑर्बिटल, और f में आपके 7 ऑर्बिटल। तो इस तरह से हमें अलग अलग, और जो l की वैल्यू होती है वो होती है आपकी m की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी ±l। ठीक है, अब हम अगला डिस्कस करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बताता है हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। इसमें सिंपल सा कुछ नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक ही डायरेक्शन में, इनकी जो स्पिन रहती है एक डायरेक्शन में नहीं होती, अलग अलग डायरेक्शन में होती है, एक ऊपर को और एक नीचे को। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में बताता है, स्पिन के बारे में, जो कि अपोजिट रहती है, और जो इसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है ±। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।